हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमारे सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या हो सकते हैं मंडे के लिए, सेम मार्केट ने ऐसा ही यहाँ पे रिएक्ट भी किया है। आज मंडे के दिन मैंने आपको बताया था कि जो मार्केट का नेक्स्ट रेसिस्टेंस है वो आपका हो सकता है 24,000। और मार्केट आज गैप अप ओपनिंग देने के बाद रेसिस्टेंस सेम उसी लेवल पे लिया है। कहाँ पे? 24,000, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल पे। एंड 24,000 का लेवल इम्पॉर्टेंट इसलिए भी था बिकॉज़ ये एक राउंड फिगर नंबर है और जो 500, 1000 के राउंड फिगर नंबर्स रहते हैं, यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे भारी भरकम क्वांटिटी में सेलर्स बैठे रहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे इसका जो लास्ट डे का क्लोजिंग था फ्राइडे का, वो था फ्रेंड्स 23,600। एंड मंडे को मार्केट ओपन होता है, कितने पॉइंट्स गैप अप ओपन होता है? पूरे 400 पॉइंट्स। तो यहाँ पे सीधा सा लॉजिक ये है कि भाई जो लोग फ्राइडे को यहाँ पे कॉल को होल्ड किए होंगे तो उनको तो ओवरनाइट 400 पॉइंट्स यहाँ पे मिल ही रहे हैं। तो कुछ तो उन लोगों ने भी सेलिंग करी, तो थोड़ा सा मार्केट उस वजह से भी नीचे आया। अगेन इसको यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया 24,000 को, बट ब्रेक नहीं कर पाया बिकॉज यहाँ पे सेलर्स कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है बायर्स के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको जो 400 पॉइंट्स का गैप अप देखने को मिला वो कुछ न्यूज़ बेस्ड भी था और कुछ यहाँ पे टेक्निकल जो हमारा एनालिसिस रहता है उस बेस पे भी अगर आप इसमें देखते तो हमारा जो चार्ट बन रहा था वो कहीं ना कहीं बुलिश ही बन रहा था। तो अब आपको यहाँ पे 400 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई और यहाँ पे मार्केट आज कहाँ पे क्लोज किया है? 23,850। ये हमारे मंडे की क्लोजिंग है, यानी कि इसने क्लोजिंग अपने जो मॉर्निंग के गैप अप ओपनिंग से 150 पॉइंट नीचे साइड किया है। अब ये तो था हमारा आज का मार्केट यानी कि मंडे का। अब इसको हम देखते हैं किसके लिए? ट्यूसडे के लिए, कि ट्यूसडे को मार्केट क्या सा परफॉर्म कर सकता है और क्या हमारे इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस हो सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं अब ट्यूसडे के लिए एनालिसिस। बिकॉज़ ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी भी रहती है तो भी ये डे बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। एंड अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया है। थोड़ा सा इसका हम टाइम फ्रेम बढ़ा लेते हैं, इसको 1 आवर कर लेते हैं। बिकॉज़ जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम आप लॉन्ग रखोगे आपको चार्ट उतनी ही क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन करने का मतलब ये है कि हमको देखना है कि नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है और सपोर्ट क्या बन रहा है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले से ही मार्क करके रखा है, हमारा जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है वो है फ्रेंड्स हमारा ये इस लेवल पे 24,100 पे हमारा नेक्स्ट रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट 24,000 के लेवल को क्रॉस करता है तो ये मार्केट 24,100 तक जाने की कोशिश कर सकता है। एंड अगेन अगर मार्केट ऊपर साइड ना जाके नीचे साइड कहीं जाने की कोशिश करेगा तो इसका सपोर्ट लेवल क्या होगा? तो सपोर्ट लेवल ऑब्वियसली यहाँ पे आपका यही होगा जो लास्ट डे का यहाँ पे फ्राइडे का क्लोजिंग था। बिकॉज मैंने आपको हर एक वीडियोज़ में बताया हूँ कि अगर कोई भी रेसिस्टेंस क्रॉस करके चार्ट ऊपर साइड जाता है
देन वो रेसिस्टेंस क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, और सेम इसी में डायरेक्शन में अगर कोई भी रेसिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक होता है तो वो तो सपोर्ट बनता ही बनता है, बट अगर कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो जो उसका लास्ट डे का क्लोजिंग था, रेसिस्टेंस था, वो वहाँ पे आके रुकता है। तो आपका ये 24,000 से अगर ऊपर नहीं जाता है तो समझ लो ये नीचे साइड आने की कोशिश कर सकता है। और कहाँ तक आएगा, ये आपका 23,600 जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस था, ये इस लेवल को टच कर सकता है। ठीक है, तो आपको इसी के हिसाब से आप अपने ट्रेड प्लान करो। बिकॉज़ देखो, आपको मार्केट जिस दिन भी ओपन होता है, किसी की भी वीडियो देखो, चाहे मेरी देखो या फिर अदर यूट्यूबर की, अगर उसने बताया है कि सपोर्ट लेवल ये है या फिर रेसिस्टेंस लेवल ये है, तो देखो प्रोबेबिलिटी रहती है। अब प्रोबेबिलिटी 60% भी हो सकती है, 70% भी, 80% भी। 100% आपको कोई भी प्रॉमिस नहीं करेगा, कोई भी यूट्यूबर हो गया। लेकिन अगर 60% या 70% भी प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में रहती है तो इट्स अ वेरी गुड, ये बहुत अच्छी परसेंटेज लेवल है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है सिंपल कि आपका रेसिस्टेंस ये रहेगा 24,100 का नेक्स्ट डे का, अगर मार्केट ऊपर साइड जाता है तो। अदरवाइज अगर नीचे साइड आने की कोशिश करता है तो इसका सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताया 23,600 आ सकता है अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो। ये गैप डाउन में ऐसी सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, और अगर हम 24,100 के आगे के लेवल्स की बात करें तो हमारा जो आगे का लेवल होगा फ्रेंड्स, वो होगा हमारा ये वाला लेवल, ये 24,500 हमारा नेक्स्ट लेवल कहलाएगा। किस लिए, एज अ रेसिस्टेंस। ये 24,500 का लेवल है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो के बताया, ये जो राउंड नंबर्स रहते हैं, चाहे वो 1000 हो गया या 500 हो गया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर्स रहते हैं। आप इन नंबर्स को रिस्पेक्ट दो। इनके अगेंस्ट अगर आप ट्रेड करोगे तो आप वहाँ पे फंस सकते हो। आपको इनके अगेंस्ट बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। अगर 500 का कोई भी राउंड नंबर आता है तो वहाँ पे आपको बिल्कुल अवेयर होके चलना है। अगर आपने कॉल होल्ड किया है तो अगर बार बार वहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है तो आप वहाँ पे उसको निकाल सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपने पुट होल्ड किया है और वहाँ से आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है तो भी आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गए आपके ट्यूसडे के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं ट्यूसडे यानी कि निफ्टी एक्सपायरी के दिन कैसी परफॉर्मेंस देती है। एंड अब चलिए चलते हैं हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में भी समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी के नेक्स्ट डे के सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या हो सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं बैंक निफ्टी को, यहाँ से ओपन कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी एंड देन इसको समझते हैं कि इसमें क्या मूवमेंट हो सकती है ट्यूसडे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसका क्लोजिंग प्राइस आज का देखोगे तो कहीं ना कहीं इसका भी क्लोजिंग प्राइस ये इस लेवल पे है, समथिंग 58,000 के नियर अबाउट है। इसको ऊपर इसने क्रॉस नहीं किया है, बट हाँ इसने इसको रिस्पेक्ट दिया है
रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट कहाँ तक आया है? 57,000 जी, समथिंग 100 इस लेवल तक मार्केट आया है यहाँ से रेसिस्टेंस को फेस करने के बाद। तो अगर ये मार्केट मंडे को ऐसा परफॉर्मेंस दिया है तो अब ट्यूसडे के दिन इसमें आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ देखने को मिल सकता है? तो इसमें आपके जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस बन रहे हैं वो बन रहे हैं फ्रेंड्स, सपोर्ट तो आपका यही कहलाएगा ये जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी, ठीक है, इस लेवल पे ये सपोर्ट ले सकता है। एंड अगर रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो मार्केट अगर इस लेवल को क्रॉस करता है 58,000 को, देन ये कहाँ जाके रेस्ट ले सकता है? ये फ्रेंड्स जाएगा समथिंग इस लेवल तक जिसको जाना चाहिए जी, ठीक है, इस लेवल तक इसको जाना चाहिए। इसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा कम करता हूँ तो आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा। तो इसका जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस मैंने जैसा कि आपको बताया, ये देखिए मैं इसको बता देता हूँ आपको। ये देखिए इसका जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है फ्रेंड्स ये 58,400 एंड देन उसके बाद 59,200 के नियर अबाउट इसका रेसिस्टेंस बन रहा है बैंक निफ्टी का। और सपोर्ट सेम वही रहेगा जो मैंने आपको बताया है फ्राइडे का जो क्लोजिंग था। अगर मार्केट ऊपर साइड नहीं जाता है, यहाँ ऊपर साइड नहीं जाता तो इस लेवल पे सपोर्ट लेगा, ठीक है। ये लेवल कौन सा है? 56,000। तो ये है फ्रेंड्स आपके सपोर्ट और लेवल्स। सो फ्रेंड्स ये रहे आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स जिनको आपको बिल्कुल माइंड में याद रखते हुए ट्रेड करना है। जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ट्रेड पेशेंस के साथ बनाना है। और अक्सर आप लोग जल्दीबाजी में मार्केट जैसे ही 9:15 में ओपन होता है आप लोग तुरंत फर्स्ट कैंडल पे ही रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हो, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आप कम से कम 10 to 15 मिनट्स मार्केट को दो, बिकॉज़ ये 10 to 15 मिनट्स मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। आपको इस वॉलेटाइल को अवॉइड करना है। इसको अवॉइड करोगे तो आपके जो लॉसेस के चांसेस रहेंगे वो 50% कम हो जाएंगे। वो इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ आप लोग स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही 2-3 ट्रेड फटाफट ले लेते हो और उसमें लॉस कर बैठते हो, और लॉस करने के बाद फिर आप लोग रिवेंज ट्रेडिंग बोलते हैं जिसे, रिवेंज ट्रेडिंग में उतर आते हो। देन आप लोग इन द एंड अपने सिस्टम से उठते हो तो नेट लॉस में ही उठते हो।
तो आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा, 10 to 15 मिनट्स, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा मार्केट को साइलेंट होने दीजिए, देन उसके बाद ट्रेड करिए ना, किसने मना किया है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यही थी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी से रिलेटेड कुछ सपोर्ट रेसिस्टेंस के लेवल, एंड होप करता हूँ आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन देकर जाएगी। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच।